गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाऊंगा कि वाटर लेवल इंडिकेटर रास्पबेरी पिको पाई का यूज करके माइक्रो पाइथन से हम ऑनलाइन सिमुलेटर पे कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ से वोकवी ऑनलाइन सिमुलेटर को ओपन कर लेना है और यहाँ से रास्पबेरी पिको बाइट को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद माइक्रो पाइथन वाले टेम्पलेट को सेलेक्ट करना होता है। अब हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है एक वाटर लेवल इंडिकेटर। तो वाटर लेवल इंडिकेटर यूज बनाने के लिए कुछ कंपोनेंट्स जो रिक्वायरमेंट है उस कंपोनेंट्स को मैं यहाँ पे पहले ऐड कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा रास्पबेरी पिको है। अब इसके साथ में क्या क्या कंपोनेंट्स लगेंगे वो पूरा प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो देखिए डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग अल्ट्रासोनिक सेंसर लेंगे। देखो जो वाटर टैंक है, वाटर टैंक में वाटर की हाइट को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग अल्ट्रासोनिक सेंसर ले लेते हैं जो डिस्टेंस को मेजरमेंट करता है। ठीक है, साथ में हम लोग क्या करेंगे, ओ एल ई डी डिस्प्ले लेते हैं। इस डिस्प्ले पे हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले करा लेंगे परसेंटेज ऑफ वाटर या फिर लेवल। यहाँ पे हम लेवलिंग कर लेंगे कितने लेवल पे, किस लेवल पे हमारा वाटर फील्ड है इसके साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे ये डेटा प्रिंट करा सकते हैं। साथ में हम कुछ एलईडीज यूज कर लेंगे जिसका काम ये होगा कि लेवल के अकॉर्डिंग हम एलईडी को ऑपरेट कर सकें। ठीक है, तो इसका बेसिक सा कनेक्शन दिखा दे रहा हूँ कैसे करना है आप सभी को। अल्ट्रासोनिक सेंसर हो गया, ये हमारा हो गया ओ एल ई डी डिस्प्ले। यहाँ से मैं एक ब्रेडबोर्ड ले लेता हूँ स्मॉल साइज का, सॉरी हाफ। इस ब्रेडबोर्ड में क्या करता हूँ, मैं कुछ एलईडीज अटैच कर लेता हूँ अलग अलग लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, एलईडी ले लिया। मैंने ले लिया 5 एलईडीज। मान लो मुझे 5 डिफरेंट लेवल के अकॉर्डिंग एलईडी को ऑपरेट करना है। अलग 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 लेवल के अकॉर्डिंग एलईडी को मुझे ऑपरेट करना था। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ, ये रहा। और तो ये रहा एलईडीज इंडिकेटिंग के लिए। कलर सेम रख सकते हैं और जरूरी नहीं डिफरेंट भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। फिलहाल के लिए मैं सेम कलर्स ले रहा हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किसका कोड लिखते हैं हम लोग, ओ एल ई डी डिस्प्ले को कनेक्ट करके इसके कोड को लिखते हैं। फिर अल्ट्रासोनिक सेंसर को कनेक्ट करके इसका कोड लिखते हैं। लास्ट में हम एलईडी का कोड कर लेंगे इसके कनेक्शन के अकॉर्डिंग। तो मैंने आप सभी को पिछली क्लास में ये समझाया था कि ओ एल ई डी डिस्प्ले को कनेक्ट कैसे करते हैं रास्पबेरी पिको पाई के साथ। तो एसडीए पिन को आपको GP0 से करना होता है, SCL पिन को GP1 से कनेक्ट करना होता है I2C कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, यहाँ से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसके वायर का, और मैंने यहाँ पे ले लिया व्हाइट कलर। ठीक है, उसके बाद VCC को हमें कनेक्ट करना होता है रास्पबेरी पाई के ये वाले वायर से, V बस से। यहाँ पे आउटपुट 5 वोल्टेज मिलता है। और ग्राउंड पिन को कनेक्ट कर लेते हैं यहीं साथ में, काफी सारे पिन होते हैं ग्राउंड के। यहाँ ये रहा, ये, हाँ ये रहा ग्राउंड पिन। तो रास्पबेरी पिको पाई के पास काफी सारे ग्राउंड पिन्स होते हैं। तो OLED डिस्प्ले कनेक्ट करने के बाद मान लो मुझे इसको कनेक्ट करना है अल्ट्रासोनिक सेंसर को। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर को पावर पिन को सबसे पहले कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग। ये रहा ग्राउंड पिन, किसी भी ग्राउंड पिन से आप कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद इसकी VCC पिन को आप लोग कनेक्ट कर लेंगे 5 वोल्टेज से। 5 मतलब इसका ये V बस वाला पिन। ठीक है, ट्रिगर पिन को हमने कनेक्ट कर लिया पिन नंबर यहाँ से 15 से। एको पिन को मैंने कनेक्ट कर लिया यहाँ पे 14 से। तो कुछ लेक्चर्स में मैंने बताया था वोल्टेज डिवाइडर के फॉर्म में बना लेते हैं, तो आप वहाँ पे बना लेना। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर लिया। एक बार ट्राई कर लें, अगर प्रॉब्लम होगी तो वोल्टेज डिवाइडर के फॉर्म में सर्किट को हम लोग बना लेंगे। ये हो गया हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर का कनेक्शन। अब मान लो मुझे ये एलईडीज को कनेक्ट करना है, अलग अलग लेवल के अकॉर्डिंग हमारी एलईडीज ऑन होनी चाहिए। लो लेवल पे ये एलईडी, मान लो फुल्ली फुल्ली फिल हो गया है मेरा वाटर टैंक में, तो मेरी सारी एलईडीज ऑन दिखनी चाहिए। तो ऐसा मुझे कुछ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कनेक्शन कर लेते हैं पहले ग्राउंड पिन। ये रहा ग्राउंड पिन। यहाँ से मैंने क्या किया, मिनट, यहाँ से मैंने इसको कनेक्ट कर लिया। अब प्रॉपर सबको ग्राउंड कर दूंगा, इसको भी ग्राउंड कर दिया मैंने। एलईडी का नेगेटिव, ये ना कैथोड पिन को हम लोग कनेक्ट करते हैं ग्राउंड पिन से, एनोड पिन को कनेक्ट करते हैं GPIO पिन से, मतलब पॉजिटिव पिन से जहां पे वोल्टेज जनरेट होने वाली है। इसका कलर ले लेंगे ब्लैक। देखो कलरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप जब प्रोजेक्ट्स बनाओगे बाद बाई दी चांस आपका मिस्टेक्स हो जाए कोई भी, तो आप कलर वायर देख के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं ये हमारा ग्राउंड ग्राउंड वायर है। ठीक है, चलिए
कनेक्शन हो गया है। अब क्या लाइन बाय लाइन कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा GP6 है, इसको कनेक्ट कर दिया मैंने फर्स्ट एलईडी से, थोड़ा आसान, ठीक है। ये 17 वाले पिन है, इसको मैंने कनेक्ट कर लिया सेकेंड एलईडी से। और ये हमारा 16, 17, 18 वाले, देखो नंबरिंग के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ ताकि कोड में एडिटिंग करने में आसानी हो जाए, ठीक है, इसलिए मैं ऐसा यहाँ पे कर रहा हूँ। ये कनेक्शन हो गया और कितना 19 हो गया, 19 के बाद 20, ठीक है, ये रहा कनेक्शन। तो देखिए हमारा प्रोजेक्ट काम कैसे करने वाला है। ये क्या करेगा, वाटर टैंक के ऊपर हम लोग लगा देंगे और वाटर की हाइट के मेजरमेंट करेंगे, उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले करा लेंगे ताकि हम मॉनिटर करके चेक कर सकें नीचे बैठ के घर पे। और साथ में हम ये भी देख सकें एलईडी कौन सी एलईडी यहाँ पे ब्लिंक कर रही है। जैसे मान लो फर्स्ट एलईडी ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब वाटर लेवल बहुत डाउन जा चुका है। अगर ये सारी एलईडीज ऑन है यहाँ तक लास्ट वाली एलईडी, तो इसका मतलब मेरा वाटर टैंक बिल्कुल फिल है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें एक कोड को बनाना पड़ेगा माइक्रो पाइथन में। चलिए इसके कोड को बनाते हैं। यहाँ पे कहाँ आ गए, फुल स्क्रीन को एग्जिट कर लेते हैं और कनेक्शन देख सकते हैं आप लोग, आपको कोड वगैरह मिल जाएगा। कोशिश करिए आप खुद से टाइप करने की, साथ में वीडियो देखते रहिए, समझते रहिए, उसके बाद आप साथ में टाइप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए कोडिंग लिखते हैं। तो देखिए इस माइक्रो कंट्रोलर का जो GPIO पिन है I2C वाला, इसको हम लोग यूज करने वाले हैं, साथ में इसके GPIO पिन को यूज करते हैं। तो इसके मेन लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम मशीन मॉड्यूल से, ये मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया हुआ है, फ्रॉम मशीन मॉड्यूल से हम लोग इंपोर्ट पहले कर लेते हैं। किसको, सबसे पहले हम पिन क्लास को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल में आता है पी। पिन क्लास को इंपोर्ट कर लिया, साथ में हम लोग I2C क्लास को इंपोर्ट करते हैं क्योंकि OLED डिस्प्ले I2C कम्युनिकेशन करेगा माइक्रो कंट्रोलर के साथ, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ये हमारा जो OLED डिस्प्ले, इसके ड्राइवर को इंपोर्ट कर लेते हैं, इससे ड्राइवर की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट, यहाँ पे लिखना SSD 1306, इसके ड्राइवर लाइब्रेरी को मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब उसके बाद ध्यान से देखिए क्या करना है, मुझे कुछ ऐसे फंक्शन चाहिए टाइम से रिलेटेड, मतलब डिले लगाने के लिए। तो क्या करते हैं, फ्रॉम टाइम मॉड्यूल से यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं स्लीप नाम के फंक्शन को, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल में आता है, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, स्लीप नाम के फंक्शन को। ये फंक्शन डिले यूज करने के लिए है। और एक जब भी अल्ट्रासोनिक सेंसर को हम लोग कनेक्ट करते थे, यहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर ट्रांसमीटर से रिसीवर के जो पल्स को मेजरमेंट करते हैं, तो वहां पे हम लोग एक फंक्शन यूज करते हैं, पल्स माइक्रो सेकंड, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन, यहाँ पे टाइम पल्स माइक्रो सेकंड का एक फंक्शन यूज करने वाले हैं, तो वो हमारा मशीन नाम के मॉड्यूल में प्री डिफाइन है। आपको कुछ करना नहीं, बस डायरेक्ट यूज करना, उसको बोलते हैं प्री डिफाइन। तो यहाँ पे लिखना है टाइम स्कोर, उसके बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको पल्स अंडरस्कोर, उसके बाद माइक्रो सेकंड। ये फंक्शन का काम है, पिछली क्लास में बताया था कि ये एको पिन को हाई करने पे इस फंक्शन का यूज करके हम लोग पल्स की ड्यूरेशन को मेजरमेंट करने में यूज में लाते हैं। उसके बाद एक हमारी एक और लाइब्रेरी बन गई, एक और लाइब्रेरी इंपोर्ट, नहीं हो गया हमारा काम कुछ, इसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लिया, डिस्टेंस को मेजरमेंट करनी, अल्ट्रासोनिक से रिलेटेड लाइब्रेरी, और स्लीप नाम के फंक्शन को यूज कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, OLED डिस्प्ले का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और इसके लाइब्रेरी से रिलेटेड इसको कंट्रोल करने वाला I2C कम्युनिकेशन ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और उस ऑब्जेक्ट को इसका मेन ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, तब जाके कंट्रोलर इस डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है। इसमें डिस्कस किया हुआ है, अगर आपको नहीं समझ में आए तो वहां पे प्लीज रिवीजन करके आ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, देखिए ये जो हमारा I2C क्लास है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास के अंदर देखो क्या क्या यूज कर, एक तो यहाँ पे लिखते हैं हम जीरो, जीरो मतलब जीरो, ये जीरो वाला I2C कम्युनिकेशन पिन है। उसके बाद जो इसका SCL पिन होता है, उसको इनिशियलाइजेशन किससे करना है, किस क्लास पिन से, उसको हम क्लास 1 वाले पिन से इनिशियलाइजेशन करेंगे। जैसा हमारा कनेक्शन है वहां पे एक I2C ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, I2C कम्युनिकेशन के लिए हम लोग I2C ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। उसके बाद हम लोग SDA लिखते हैं, SDA जो SDA पिन क्लास है वो है हमारा जीरो वाला, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्ट, इस क्लास का ऑब्जेक्ट नेम लिख लेते हैं, लिखने का तरीका मैंने बताया हुआ था,
यहाँ इससे पहले मैंने लिख दिया I2C। ये I2C कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए I2C ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, अब हम लोग OLED का क्लास बना लेते हैं। तो ये जो मेन लाइब्रेरी है उसको लिखेंगे, फिर यहाँ पे डॉट लगाते हैं। डॉट लगाने के बाद इस मेन लाइब्रेरी में इसके क्लास को अटैच कर लेते हैं। तो इसका क्लास है SSD कैपिटल, देखो स्मॉल SSD 1306 इसकी मेन लाइब्रेरी है। मेन लाइब्रेरी में कैपिटल SSD, ठीक है, 1306 अंडरस्कोर I2C एक क्लास डिफाइन है, तब जाके ही इसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते। इस लाइब्रेरी से हम इस क्लास को इंपोर्ट कर अटैच कर रहे हैं और इसका डिफाइन कर रहे हैं। क्या डिफाइन कर रहे हैं? 128 पिक्सल है ये जो हमारी OLED डिस्प्ले कनेक्टेड है, 64 पिक्सल वर्टिकल है। और ये कम्युनिकेशन किस तरह करेगा? कंट्रोलर के साथ I2C, और जो I2C कम्युनिकेशन कर रहा है ये ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हुआ है इस पिन से रिलेटेड। उसके बाद इसका नेमिंग कर देते हैं। इसका नेमिंग मैंने ले लिया यहाँ पे OLED डिस्प्ले, ठीक है, या सिर्फ OLED लिख दिया मैंने। इतना सा काम हो गया OLED से रिलेटेड, हमारा OLED का काम हो गया। अब बारी है ट्रिगर पिन की और LEDs की। तो ट्रिगर पिन सॉरी अल्ट्रासोनिक सेंसर का ट्रिगर पिन एज ए आउटपुट, एको पिन एज ए इनपुट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, पिन क्लास को इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं। जो पिन नंबर देखो ट्रिगर पिन है, ट्रिगर पिन को मैंने कनेक्ट किया पिन नंबर 15 से। यहाँ लिखेंगे 15 किस तरह यूज कर रहे हैं इसको, एज ए आउटपुट। यहाँ लिखना पड़ेगा पिन डॉट, इसका नाम रख दिया मैंने ट्रिगर। तो यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ ट्रिग। ठीक है, इसका मैंने नेमिंग कर दिया ट्रिग। वैसे हमारा एको के लिए भी हो जाएगा, हम लोग यूज करेंगे पिन क्लास को। इसके अंदर पिन नंबर 14 एज ए इनपुट की तरह यूज होगा। यहाँ पे लिख दिया पिन डॉट इन। ठीक है, पिन डॉट इन। ठीक है, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर लिया, सेम जैसे आर्डिनो के साथ करते थे सेम इसके साथ भी हम लोग करते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसका नाम रख दिया एको। फिगर एक हमारा ऑब्जेक्ट बन गया पिन नंबर 15 को कंट्रोल करने के लिए। पिन नंबर 14 से इनपुट लेने के लिए एको हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब मान लो मुझे इन LEDs को ऑन ऑफ करना है, इसका मतलब यहाँ से लेके 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है, इतनी सारी पिनों को आउटपुट की तरह इनिशियलाइजेशन करना है अलग अलग नेमिंग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए कैसे करना, आपको लिखना है पिन क्लास, इसके अंदर पिन नंबर 16 एज ए आउटपुट यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे लिख दिया पिन डॉट, नेमिंग मैंने कर दिया LED 1। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका रख दिया LED 1। ठीक है, इसका नेमिंग कर दिया मैंने। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इतना ज्यादा लिखने का काम नहीं रहेगा मेरे पास। ठीक है, सारे की को इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं। दूसरी LED, ये हमारी तीसरी हो गई, ये चौथी LED, ये पांचवी LED। और यहाँ पे 16 की जगह आपको 17 कर लेना है, और यहाँ पे 18 कर लेना है, यहाँ पे 19 कर लेना है, यहाँ पे 20 कर लेना है। ठीक है, LED 1, LED 2 का ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, LED 2 ऑब्जेक्ट। LED 3 ऑब्जेक्ट है हमारा पिन नंबर 18 को कंट्रोल करने के लिए। LED 4 हमारा कंट्रोल 19 और 20 वाली पिन को कंट्रोल करने के लिए LED 5, क्योंकि हमने 5 LEDs कनेक्ट किया हुआ है। देखो मैं कोड को बहुत अच्छे से चाहता हूँ एक्सप्लेन करूँ, टाइम जाएगा, इसके लिए आप पेशेंस बना के पूरी वीडियोस को अच्छे से सीखना। ठीक है, बस हमारा काम हो गया है। चाहे तो हम लोग बजर्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, फिलहाल के लिए आपकी मर्जी है, ये आपका होमवर्क है। सेम आप बजर यूज करोगे, ठीक है, जब वाटर लेवल एकदम डाउन हो जाए तब बजे, जब वाटर लेवल बिल्कुल फुल हो जाए तब बजे। तो आपको बजर वाला लॉजिक लगाना, बजर को कनेक्ट करके बजर वाला कोड इसी में इंक्लूड करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक इनफाइनिट लूप बना लेता हूँ। ठीक है, वाइल ट्रू, यहाँ पे मैंने लिख दिया वाइल ट्रू। देखिए मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं डिस्टेंस की वैल्यू रीड करके उसको इफ एल्स के अकॉर्डिंग LEDs को मैं ऑपरेट कर लूं। तो मैं पिछली क्लास में ये बताया था, अल्ट्रासोनिक सेंसर से डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा डिफाइन, यहाँ पे लिख दिया डिस्टेंस। ठीक है,
यहाँ पे मैं क्या लिख दिया हूँ, मेजर डिस्टेंस, थोड़ा सा लॉजिकल लिख देता हूँ, मेजर अंडरस्कोर डिस्टेंस, डिस्टेंस। यहाँ पे ये हमारा फंक्शन है, मेजर डिस्टेंस नाम का एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन, सॉरी कॉलन लगेगा, यहाँ पे कॉलन लगा दिया, और इसी फंक्शन को हम लोग व्हाइल लूप के अंदर कॉल करके डिस्टेंस की वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। इस नाम के फंक्शन को कॉल करने का तरीका, ब्रैकेट लगा दो तो कॉल हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, इस फंक्शन से हमें वैल्यू चाहिए, इसका मतलब अब इस फंक्शन में हम लोग कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन करके डिस्टेंस को मेजरमेंट कर लेंगे। सिर्फ व्हाइल लूप में इस फंक्शन को कॉल करेंगे, कैलकुलेशन बाहर होके हमें आउटपुट में मिल जाएगा और किसी वेरिएबल में हम लोग स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम रख देता हूं मैंने, सिंपल सा सेंटीमीटर, सीएम नाम के वेरिएबल में, ठीक है। यहाँ पे सीएम नाम के वेरिएबल में मैंने इसकी वैल्यू को स्टोर कर लिया। तो कुछ भी नाम रख सकते हो, फिलहाल के लिए मैंने बिल्कुल शॉर्ट नेम लिख लिया, यहाँ पे डिस्टेंस सीएम भी लिख सकते हो, और फिलहाल के लिए मैं ऐसा ना चलो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने डिस्टेंस, डिस्टेंस इसको सीएम, डिस्टेंस सीएम नाम के वेरिएबल से हमारा क्या होगा, डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। बट ये आएगी कैसे, जब इसके अंदर हम कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन कैसे करना है, तो मैंने आप सभी को बताया था, ट्रिगर पिन को लो कर देना है सबसे पहले, ठीक है। ट्रिगर डॉट लो फंक्शन से ट्रिगर पिन को लो कर देना है। थोड़ा सा डिले लगा देंगे, डिले लगाने के लिए स्लीप नाम के फंक्शन को यूज करने वाले हैं, और यहाँ पे टाइम की वैल्यू डालते हैं हम लोग 0.002, इतना टाइम का सेकंड का डिले डालते हैं। उसके बाद अब ट्रिगर पिन को हाई करेंगे, अल्ट्रासोनिक मतलब 10 माइक्रोसेकंड का पल्स जनरेट करते हैं, ट्रिगर डॉट हाई। इससे क्या होगा, हमें एक पल्स जनरेट होगा, और पल्स की जो ड्यूरेशन सेट करते हैं हम लोग, वो 10 माइक्रोसेकंड की पल्स बनाते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 0.0, यहाँ पे लिखते हैं 0.001, ये हमारा माइक्रोसेकंड की पल्स जनरेट हो जाएगी। जनरेट होने के बाद ट्रिगर को हम लोग यहाँ पे लो कर देते हैं, ट्रिगर डॉट, इससे क्या होगा, बार बार थोड़ी करना है, एक पर टाइम में एक ही एक टाइमर के अकॉर्डिंग हम डिस्टेंस की वैल्यू, जब एक जितनी बार इसको कॉल करेंगे उसकी कितनी बार वो डिस्टेंस की वैल्यू प्रॉपरली रीड करता रहेगा। और वाइल लूप के अंदर अगर मैंने कॉल कर दिया, और वाइल लूप के अंदर इनफाइनाइट लूप बना दिए हैं, वाइल ट्रू मतलब, तो इनफाइनाइट टाइम तक रीडिंग करता रहेगा जब तक ये प्रोजेक्ट चल रहा है। क्या करेंगे, अब जैसे अल्ट्रासोनिक जनरेट होगी, ये वाटर पे, ये क्या करेगा, एक साउंड जनरेट होके वाटर पे रिफ्लेक्ट होके, वाटर से रिफ्लेक्ट होके रिसीवर रिसीव करेगा। रिसीवर जो होता है वो एकोपिन होता है, ठीक है। और एकोपिन से अब हमें टाइम की ड्यूरेशन को मेजरमेंट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये जो हमारा क्या नाम है, टाइम पल्स माइक्रो फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, एकोपिन को यहाँ पे कॉमा लगा के हाई कर देना है, 1 दे देना है। इससे क्या टाइम की ड्यूरेशन मेजरमेंट हो जाएगी, और इसको हमने यहाँ पे स्टोर कर लेना ड्यूरेशन नाम के वेरिएबल में। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन नाम के वेरिएबल में स्टोर करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, इस मतलब डिस्टेंस मेजरमेंट कर लेते हैं। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड इनटू टाइम। तो टाइम मतलब ड्यूरेशन के फॉर्मेट में है, तो ब्रैकेट के अंदर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जो हमारा ड्यूरेशन नाम का ये वेरिएबल्स है, इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी टाइम की, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दो साउंड की स्पीड से, साउंड की स्पीड हम लोग मेजरमेंट कैलकुलेशन करते हैं माइक्रो सेकंड, ठीक है, मीटर सेकंड के लिए माइक्रो पर सेकंड में कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर्स में मेजरमेंट करने के लिए डिस्टेंस को, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं साउंड की स्पीड को 0.0343 से। बट यहाँ पे डिवीजन हम लोग 2 से करते हैं, पिछली क्लास में डिस्कस किया हुआ है। डिवीजन करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी हम किसी भी वेरिएबल में इसको स्टोर कर लें। यहाँ पे वेरिएबल्स का नाम रख दिया मैंने डिस्टेंस, सिर्फ डिस्टेंस नाम के वेरिएबल में हमारी वैल्यू आके स्टोर हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जब भी ये फंक्शन कॉल किया जाएगा व्हाइल लूप के अंदर, इसको रिटर्न के फॉर्मेट में दे दिया जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न कीवर्ड, रिटर्न, और रिटर्न में क्या चाहिए मुझे, वापस देना है डिस्टेंस की वैल्यू। ऐसे क्या होगा, यहाँ पे इस वेरिएबल में डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आने के बाद अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, लॉजिक लगाते हैं।
मतलब अब पहले मैं वैल्यू प्रिंट करा लेता हूँ, डिस्टेंस की वैल्यू प्रिंट करा लेता हूँ ओएलईडी डिस्प्ले। तो ओएलईडी डिस्प्ले पे प्रिंट करने के लिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमारा काम आ गया है सारा खत्म, अल्ट्रासोनिक सेंसर का काम खत्म, अब ओएलईडी डिस्प्ले का काम खत्म करते हैं, फिर एलईडीज को ऑन करने का काम खत्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ओएलईडी डॉट फिल। ठीक है, इस फंक्शन से क्या होगा, स्क्रीन को क्लियर कर लेंगे। क्लियर करने के बाद अब हम लोग क्या यहाँ पे लिखना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ एक वाटर लेवल का प्रोजेक्ट है, तो इसकी स्क्रीन पर एक पोजीशन पे स्क्रीन पर लेकर आए वाटर लेवल इंडिकेटर। ठीक है, यहाँ पे लिखना है ओ एल ई डी इंटर डॉट, यहाँ पे से टी ई टेक्स्ट नाम के फंक्शन का यूज करके अब हम प्रिंट करा लेते हैं, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर मैंने लिख दिया वाटर लेवल, या फिर इसे फिर लिख दिया वाटर लेवल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ये लगा दिया, स्पेस डाल दिया, यहाँ पे पोजीशन लिख देता हूँ। ठीक है, 0,0 पे ये वैल्यू एज इट इज प्रिंट हो। उसके बाद इसकी लेवल प्रिंट हो, मतलब जो भी जितने लेवल पे अल्ट्रासोनिक की वैल्यू हो, जितने डिस्टेंस हो, डिस्टेंस की वैल्यू प्रिंट हो, वो लेवल के फॉर्मेट में हो। हम लोग क्या करेंगे, ओ एल ई डी डॉट टी ई एक्स टी टेक्स्ट। अब हम लोग डिस्टेंस की फॉर्मेटिंग करते हैं, पिछली क्लास में मैंने बताया हुआ था, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग करली ब्रैकेट लेते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा मान लो यहाँ पे कॉलन लगा दिया, कॉलन लगाने के बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2f। 2f का मतलब डिस सेंटीमीटर्स की जो डेसिमल के बाद की कोई सेंटीमीटर जो डिस्टेंस मेजरमेंट की जाएगी, वो फ्लोटिंग टाइप का डेटा होता है, डिस्टेंस जैसे 30.3434, मैं डेसिमल के बाद 2 डिजिट की वैल्यू लेने के लिए हम लोग 2f लिखते हैं। कर्ली ब्रैकेट बंद करते हैं और यहाँ इसकी वैल्यू किस में होगी, सेंटीमीटर लिख कर आए। उसके बाद यहाँ पे डॉट फॉर्मेट लिखेंगे, डॉट, उसके बाद यहाँ लिखेंगे फॉर्मेट। ठीक है, और डॉट फॉर्मेट ये हमारा फॉर्मेटिंग करना होता है, किसकी वैल्यू, ये डिस्टेंस इस वाले वेरिएबल में जो डेटा पड़ा होगा, इस वाले वेरिएबल में जो भी डिस्टेंस की वैल्यू होगी, ये हमारी ओएलईडी डिस्प्ले पे प्रिंट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं एलईडी को ऑन करना अलग अलग कंडीशनल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो कैसे करते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं, देखा जाए तो मेरे ख्याल से और भी आसान तरीका है, यहाँ पे बहुत मुश्किल भी तरीका है, आसान तरीके बनाने की कोशिश करते हैं सेम आर्डिनो की तरह। देखिए यहाँ पे इफ एलिफ यूज करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। इफ इफ के अंदर मैंने यहाँ पे कंडीशन रखा, ये जो हमारा डिस्टेंस नाम का वेरिएबल है, इसमें जो डिस्टेंस की वैल्यू है, ठीक है, अगर वो 30 से बड़ी हो जाए, मान लो मैंने ये मान लिया जो मेरा वाटर टैंक है, वाटर टैंक, ठीक है, वाटर टैंक है, वाटर टैंक कितनी सेंटीमीटर का है, 100 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और 100 सेंटीमीटर के मतलब 1 मीटर के बराबर हो गया, तो 1 मीटर का आपका वाटर टैंक है, तो इसको 1 मीटर को मैं 5 भागों में डिवाइड कर दिया 20-20 के अकॉर्डिंग। 20 मीटर में फर्स्ट एलईडी, 40 मीटर में फर्स्ट सेकेंड, 30 लीटर में 30 सेंटीमीटर नहीं, हाँ न 20-20 60 60 सेंटीमीटर्स पे 3 एलईडी, 80 सेंटीमीटर्स पे 4 एलईडीज, और 100 पे ये इतनी आ जानी चाहिए। तो इसका मतलब अगर मेरे डिस्टेंस की वैल्यू बड़ी हो जाए 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये होता है ऐसा। पे हमें क्या करना है, क्या कर देना है, यहाँ पे मुझे एलईडी को ऑन करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एलईडी, ठीक है, 1, यहाँ पे 30 नहीं 21 डॉट वैल्यू, वैल्यू क्या डाल देना है, 1, इस कंडीशन में। तो कोड बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। इस कंडीशन में मैंने क्या कर दिया, एलईडी 1 डॉट वैल्यू, इस कंडीशन में हमारी ये वाली रेडी ऑन हो जाएगी। के बाद यहाँ पे और ये भी प्रिंट करा सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि ये तो इस पे लेवल प्रिंट होगा, कोई डाउट नहीं है, इसकी स्क्रीन पे दिखता रहेगा डिस सेंटीमीटर कितनी सेंटीमीटर की वैल्यू बता रही है, इसके अकॉर्डिंग ये हमारी लेडी ऑन हो जाएगी। इससे हम लेवलिंग देखते हैं, मान लो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, ठीक है, इस कंडीशन में जैसे फॉल्स हो गया, अब धीरे 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 मतलब ये मेरे ख्याल से सब लेंदी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन दूसरा लगाते हैं। हाँ ये गड़बड़ है, थोड़ा सा आसान बनाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, अगर मेरी डिस्टेंस ये
ठीक है, बड़ी हो जाए इससे, 0 से बड़ी हो जाए, नहीं 2 से, क्योंकि मिनिमम 2 मेजरमेंट करता है, और 20 से छोटा हो, या लिखेंगे और, नहीं एंड, नहीं और लगा सकते हैं, और दोनों में से एक कंडीशन, अगर मुझे एक कंडीशन मैच करे, 2 से बड़ी हो या, नहीं ये एंड लगाएं ज़्यादा बेटर रहेगा, एंड 2 से बड़ी हो और 30 से छोटी हो, ठीक है, इस कंडीशन में डिस्टेंस, ये वैल्यू, इफ डिस्टेंस ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस और छोटी किससे हो, लेस देन 20 से, तब हमारी ये वाली एलईडी ऑन होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं इलिफ पे आते हैं, और इलिफ आने के बाद ये कंडीशन यहाँ पे इसको कॉपी करना पड़ेगा, लिख नहीं सकते, इतना लिखेगा कौन, ये हो गया। इस कंडीशन में अगर 20 से बड़ी हो और 40 से छोटी हो, 20 से बड़ी एंड 40 से छोटा कंडीशन, तो कौन सी एलईडी ऑन होनी चाहिए, इस बार हमारी एलईडी फर्स्ट भी ऑन होना चाहिए, ठीक है, एलईडी डॉट वैल्यू, या फर्स्ट भी ऑन होना चाहिए और सेकंड वाली भी एलईडी ऑन होना चाहिए, एलईडी सेकंड डॉट वैल्यू, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा दिया। मतलब जैसे जैसे वाटर लेवल बढ़ता जाएगा, मतलब जैसे जैसे पानी की हाइट बढ़ती जाएगी लास्ट एंड पे, वैसे वैसे सारी लेडीज को हम लोग ऑन करते चले जाएंगे, ठीक है, ये हमारा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन क्या बनता है, इसको ही पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ओके, इस बार अगर मेरा 40 से बड़ा हो और 60 से, ध्यान से देखिए, 60 से छोटा, इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, एलईडी थर्ड थर्ड को भी ऑन कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, थर्ड को भी ऑन कर दिया, फिर से इसको कॉपी कर लेंगे, अगर मेरा इससे बड़ा हो, 60 से बड़ा हो बट 80 से छोटा हो, इस कंडीशन में मुझे क्या करना है, एलईडी 4 को भी ऑन कर देना है, डॉट वैल्यू। देखो बहुत सारे रास्ते हैं, ये तो थोड़ा सा मैं आपकी वजह से आराम से बता रहा हूँ, स्लोली बता रहा हूँ, चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए कोड को थोड़ा सा सोच रहा हूँ आसान बना दूँ, और भी तरीके हैं कोड लिखने के, बहुत सारे तरीके होते हैं कोड लिखने के, ठीक है। अगर मेरा इस बार 80 से बड़ा हो और 100 सेंटीमीटर एंड 20 से बड़ा और 40 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, इस कंडीशन में एंड और ऑपरेटर का यूज कर सकते, अगर गलत हो जाएगा और ऑपरेटर लगा देंगे, इस कंडीशन में मुझे पांचवी भी एलईडी ऑन कर देनी है, ठीक है, चलो डॉट वैल्यू, मैंने क्या किया यहाँ पे, अब ये सारा हमारी चीजें हो जाती हैं, ओके, तो यहाँ लास्ट में हम लोग आएंगे, यहाँ लिखना है ओ एल ई डी डॉट सो फंक्शन को कॉल करेंगे, अदरवाइज ये चलेगा भी नहीं, यहाँ पे स्लीप नाम के फंक्शन को यूज करके इसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं 1 सेकेंड। ये हमारा कंप्लीट वाटर लेवल इंडिकेटर का प्रोजेक्ट बन गया है दोस्तों, इसको हम लोग चला लेते हैं, ठीक है, तो चलाने के लिए चलेगा ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, न्यू फाइल पे जाएंगे और यहाँ लिखेंगे SSD1306 फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, इस फाइल में इसकी मेन लाइब्रेरी का कोड डाल देते हैं, कहाँ से आएगा, वो आएगा हमारा चैट जीपीटी से, क्योंकि मैं आप सभी को बताया था कि चाहे तो आप चैट जीपीटी से कोड ले सको, या फिर आप लोग ये कर सकते हो, गिटहब से कोड मिल जाएगा आपको, तो फिलहाल के लिए हम गिटहब की तरफ नहीं जा सकते, वहाँ पे बहुत टिटिम्मा होता है चीज़ों को डाउनलोड करने का, ठीक है, ओके, तो मेरे ख्याल से चैट जीपीटी का बुरा हाल हो गया है, पता नहीं नहीं चल रहा है, फिर भी ट्राई कर दे, कितना टाइम लग रहा है, ठीक। चलो दोस्तों देख लेते हैं, ये मेरा वर्किंग हो चुका है, आप लोग क्या करेंगे वर्किंग कर सकते हैं, बट चलेगा नहीं, वही प्रॉब्लम है कि इसकी मेन लाइब्रेरी देखो ना, ये बोल रहा है लाइन नंबर 32, कहाँ है लाइन नंबर 32, वो एल ई डी डॉट फिल,
क्या बोला है? मेन डॉट पाई इनवैलिड सिंटेक्स लाइन नंबर 32 LOLE डॉट टेक्स्ट वाटर लेवल 0,0 डॉट फॉर्मेट। ओके, सही करते हैं। ठीक है, ये इसलिए बता रहा है क्योंकि वो कोड ही नहीं है, तो लाइब्रेरी है ही नहीं, इसलिए मना कर रहा है। तो यहाँ पे आते हैं और सर्च करते हैं आर्डिनो। अरे कहाँ गया भाई? SSD, हाँ ये रहा। ठीक है, बहुत सारी चीजें सर्च करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ तो क्या करूँ। तो मैं कॉपी कर ले रहा हूँ इसको और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसको आता हूँ, शायद नहीं आया प्रॉब्लम। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि हमारा क्या दिक्कत है, लाइन नंबर 32 कह रहा है इनवैलिड सिंटेक्स। क्या प्रॉब्लम है इसमें? लाइन नंबर 32 OLED डॉट डिस्प्ले। ठीक है, तो इसको सही करते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों कोड सही कर लिया, हम इसको चला कर देखते हैं। आप लोग कोड देख सकते हैं कहाँ कुछ गड़बड़ी हो। मेरे ख्याल से यहाँ थोड़ी सी हमारी फॉर्मेटिंग में गड़बड़ी हुई थी, उसको सही करते हैं और इसको चलाते हैं। ठीक है, चलिए चल गया है। फुल स्क्रीन कर देते हैं। कोशिश ये करूंगा कि मैं आपको और अच्छे से समझाऊं इसको। कोड आप लोग कोशिश करें खुद से टाइप करने, कभी कोई एरर्स आए तो उस कोड को चैट जीपीटी से देख के सही भी करा लिया करो आप लोग। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कुछ गड़बड़ मामला आ रहा है। ओके, चल गया है ना, देखो डिस्टेंस से 2 सेंटीमीटर से ज्यादा एक एलईडी ऑन है। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ाऊंगा, ध्यान से देखिए आप लोग। ठीक है, इसको मैं कट कर दूं तो ये मुसीबत है। ये रहा, ठीक है। ओके, ये, हाँ ये रहा। ठीक है, बड़ी स्क्रीन होगी तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। लिखा है वाटर लेवल 2.02 सेंटीमीटर। इसका मतलब मेरे जो कंडीशन लिखा, अगर मैं 40 से ज्यादा ले जाऊं, 20 से ज्यादा ले जाऊं, सॉरी 20 से ज्यादा, मतलब दूसरी एलईडी ऑन होनी चाहिए। देखो दूसरी ऑन हो गई है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जैसे जैसे मैं डिस्टेंस यहाँ थोड़ी सी, ये तीसरी एलईडी मैंने बोला, तीसरी का 40 सेंटीमीटर से ज्यादा हो और 60 से कम हो तो तीसरी एलईडी ऑन हो जाए। अब मैं बढ़ा दिया, इस बार ये देखो 60 तक, मतलब 60 से ज्यादा हो, 80 से कम हो, 4 एलईडीज। और जैसे ही ये देखो 80 से ज्यादा होना चाहिए बस। अब जैसे ही 80 से ज्यादा हुआ, कंडीशन 98, मतलब 80 से ज्यादा 90 100 तक, तो यहाँ पे सारी एलईडीज, तो मुझे पता चल जाएगा जैसे जैसे डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रही है, इसके अकॉर्डिंग हमारी एलईडीज ऑन हो रही है। तो ये कॉन्सेप्ट है, जस्ट इसका उल्टा भी कर सकते हो, आपका प्रॉपर वाटर लेवल इंडिकेटर बन जाएगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स को हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।